जान से प्यारे डिप्लोमा, मेरी आंख के तारे। मैंने कहा यार आंटी पूरा देश घुमा, एक से एक नाम देखे, ये कैसा नाम है डिप्लोमा, किसका लड़का है ये? बोले अपनी चिंकी का। तो मैंने कहा ऐसा नाम क्यों रखा इसका? बोले कुछ नहीं बेटा, 3 साल पहले चिंकी कोलकाता गई थी डिप्लोमा लेने। इतनी तालियां मेरे शादी के महिला संगीत में भी नहीं बजी थी, इतनी आपने बजाई। अभी भी वही दिख रहे हो, मतलब आदमी को दूल्हे के गेटअप में देख के ही तुमको सुरूर आ गया गुरु। तो आप लोगों ने आपके वाद्य यंत्र चेंज कर लिए? नहीं कर लिए? केवल वाद्य यंत्र ही चेंज करते हो या और कुछ भी? कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, पंच समझ में नहीं आए कल समझ के हंस लेना। तो बेसिकली मैं हिमांशु बवंडर और मैं उज्जैन से आया हूँ। मेरा शहर बहुत छोटा है, आप यकीन मानिए मेरा शहर वो है जहाँ आज भी मंचूरियन को गोटे बोलते हैं। हम मतलब भाषा भाषाओं के फजीते हो जाते हैं सर। भाई साहब आप आधी रात को भी ऐसे उठ के बोलते होंगे तो पड़ोसियों को बहुत तकलीफ होती होगी। आप गाते अच्छा हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं पहले मैं भी बहुत अच्छा गाता था। मैंने मेरी शादी की महिला संगीत में गाना चालू किया तो पीछे से गधे ने चिल्लाना चालू किया। कोई नहीं मिला, मेरे ससुर जी सामने दिखे, मैंने कहा पापा जी इस गधे को चुप कराओ। वो तुरंत बोले वो भी यही बोल रहा है। तो भाषाओं से दिक्कत हो जाती है ना। और हमारे भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कुछ भाषाएं होती है जो सांकेतिक होती है, इशारों में। जैसे तूने खाना खा लिया, जवाब नहीं देंगे, शब्द एक नहीं बोलेंगे। तूने खाना खा लिया, बस खत्म। बहुत इतराते हैं ना अमेरिका यूरोप वाले, हमने फलाना बनाया ढिकाना बनाया। चैलेंज करता हूं, इस लिख के बताओ कि कैसे लिखा जाएगा। किसी के बाप में ताकत नहीं है। अच्छा कर रहे हो, एक बार और करो करो करो। अरे हाँ, अरे कमॉन एक और बार। भाईंदर में बकरियां भी चराई जाती है क्या? और पहली बार देख रहा हूं इतना डेवलप सिटी जहां लड़कियां बकरी चराती हैं। अच्छी बात है, चरानी चाहिए, नहीं तो फिर ईद में बहुत सारों के दिल टूट जाएंगे। बहरहाल मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं सर, भाषा से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हमारे वहां पर फंटी मतलब गर्लफ्रेंड, और आप इधर दक्षिण गुजरात वलसाड़ सूरत वापी तरफ आओ, वहां फंटी मतलब मारुति कार को बोलते हैं। अब जब मुझे गुजराती नहीं आती थी, मैं 2 लोगों का कन्वर्सेशन सुन रहा हूं। जिग्नेश भाई रमेश भाई से बोल रहे हैं, रमेश भाई 2 कलाक माटे तमारी फंटी आपो ने। इधर में टेंशन, क्योंकि हमारे वहां तो गर्लफ्रेंड होती है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड का अदला बदला इतना डेवलप्ड स्टेट, तो अब समझ में आता है कि यार रेप क्यों नहीं हो रहे हैं। बोले ना हूं नहीं आपवानू, नहीं दूंगा। रमेश फिर पलटा जिग्नेश पे, परसों हरीश लेके गया था, उसको तो दे दी थी तुमने, वो तो पूरी रात के लिए लेके गया था। इधर मैं टेंशन में, मैंने कहा परसों इसने जिसको दी वो पूरी रात के लिए लेके गया, और अभी यहाँ इससे 2 घंटे भी नहीं दीवारी है। मैंने दे दे भाई, गरीब का भला होगा। बाद में समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती महिलाएं सर। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, मैं दावा करता हूं अगर आपका सामान्य ज्ञान मेरे सामान्य ज्ञान से कम हो जाए तो फिर ताली बजाना
महिलाएं इनका पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाएंगी। अगर 80 साल के बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहां पर भी इनका ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डेकोरम मेंटेन होगा। कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाँव की बिछिया मेहंदी से रचकर पाँव में वहां लिपस्टिक लिप ग्लॉस लिप पेंसिल आईलाइनर आई शाइनर लस्करा मस्करा। फैशन का टेंशन लेकर हो जाएंगे सिक्योर, वैक्सिंग ब्लीचिंग थ्रेडिंग पेडिक्योर मैनिक्योर। और उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती है, गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हुई। मेरी माँ ये क्या फिर पुरुष। किसी ने कहा नीलेश की शादी में चलना है, चलो जा है वहीं से तैयार। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है हम खर्चा बहुत करते हैं। बिल्कुल खर्चा नहीं करते। 100 रुपए लेके जाते हैं बार्बर की दुकान पे, 30 रुपए की पूरी दाढ़ी, 50 के पूरे बाल, 20 रुपए बचते हैं, उसमें भी 4 दोस्त मिलके चाय पी लेते हैं। महिलाएं 350 रुपए लेके घर से निकलती है। आपने ताली नहीं बजाई? आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं। नहीं करते तो इतनी आ जाती। शादी में दूल्हे को समझ में नहीं आता सुहाग रात में घूंघट उठाऊं कि हाईब्रो। और जितने म्यूजिशियन भाई बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव क्या योग करेगा जो वो ब्यूटिशियन करती थ्रेडिंग करते समय। एक हाथ में गट्टी, दूसरा हाथ इस मुद्रा में, मुंह में दूसरा और आखिरी छोर, और इसके बाद जो वो कपाल भाती चालू करती है। इसके बाद भी उसका मुंह बंद नहीं है। तेरा सत्यानाश जाए तेरा। और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता हम खर्चा करते नहीं करते। हम तो बाल कटाने के पहले ये सोच लेते हैं कि गांव में ताऊ जी की तबीयत खराब है। 2-2.5 महीने रुकी जाओ। तीन 3.5 महीने की छुट्टी। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। मैं उस शहर से आया हूं, भोलेनाथ की नगरी है, और भोलेनाथ को बड़े गंदी चीज से जोड़ दिया, गांजे से। गलत है, पर हमारे वहां ट्रेंड है। पर्यावरण दिवस के दिन सब लोगों ने पौधे लगाए, मैंने भी लगाया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। 3 तारीख से जज को यही समझा रहा हूं मैंने, साहब गांजे का पौधा भी तो पौधा ही होता है। एक बच्चे को उठाकर पूछा, जब मैं पिछले दिनों जब पढ़ाया करता था, मैंने कहा बड़ा होकर क्या करेगा? बोले कुछ भी नहीं। दूसरे को उठाया मैंने, तू क्या करेगा? बोले चांद पे जाऊंगा। मैंने कहा सीख इससे, ये चांद पे जाएगा। बच्चे का जवाब सुनना, बच्चे ने पलट के तुरंत बोला, बोले ढंग से बाप पे तो गया नहीं, चांद पे क्या खाक जाएगा? मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, बच्चों से मुंह लगना मतलब। मेरी 3 साल की औलाद ने मेरे से पूछा, पापा मेरा जन्म कैसे हुआ? क्या बताऊं उसको मैं? भाई मैं विभोर चौधरी तो हूं नहीं कि सबकी साइज पता हो मेरे को। मैं मतलब आपको हकीकत बात बता रहा हूं। मेरी बीवी के पास चली गई, वो ग्रामीण गांव की महिला बेचारी भोली भाली। वो क्या, वो उसने बोला, बोले बेटा देख कुछ भी नहीं, एक मिट्टी की मटकी ली छोटी सी, पीपल के पास रखी, 7 दिन बाद तू मिला। औलाद मेरी थी, उसने भी मिट्टी की मटकी ली, पीपल के पेड़ के पास रखी, 7 दिन बाद गया तो उसमें एक मेंढक तैर रहा था। मेरा लड़का बोला, बोले जी करता है तेरा गला दबा दूं, पर क्या करूं, है तो तू मेरी ही औलाद। मैं नहीं कर सकता है। तो सर मैं अब आपको एक बात बता दूं कायदे से, कि गर्मी लग रही है और मैं पूरी स्क्रिप्ट भूल गया हूं। लेकिन आप लोग थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो मैं और कुछ करने की इसमें कोशिश करूंगा। मैं आपको बता रहा था, बड़ा विचित्र देश है, एक से एक कैरेक्टर मिलते हैं, हंसने के लिए कोई बहुत ज्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। पिछले दिनों एक आंटी एक बच्चे को ऐसे सुला रही थी, सो जा प्यारे डिप्लोमा, जान से प्यारे डिप्लोमा,
मेरी आंख के तारे। मैंने कहा यार आंटी पूरा देश घुमा, एक से एक नाम देखे, ये कैसा नाम है डिप्लोमा, किसका लड़का है ये? बोले अपनी चिंकी का। तो मैंने कहा ऐसा नाम क्यों रखा इसका? बोले कुछ नहीं बेटा, 3 साल पहले चिंकी कोलकाता गई थी डिप्लोमा लेने, डिप्लोमा तो नहीं लाई, ये लेके आई है, सो जा प्यारे डिप्लोमा। विज्ञापन एक से एक आते हैं अपने भारत में, एक से एक विज्ञापन। अच्छा आपने देखा है कि ये जो विज्ञापन आते हैं इसमें आपके चहीते सितारे उन चीजों का फायदा आपको बताते हैं जो वो खुद यूज नहीं करते। इमेजिन करो बच्चन साहब सिर में नवरत्न तेल लगा के केबीसी के सेट पे आ रहे हो, पर एक ऐसा शख्स है जो जिस चीज का विज्ञापन करता है उसका इस्तेमाल भी करता है, अजय देवगन। नहीं, उनको देख के लगता है कि वो विमल खाते होंगे। वो सेट पे जब एंटर करते होंगे ना तो डायरेक्टर को ग्रीट भी ऐसे करते होंगे, जुबा केशरी डायरेक्टर साहब। और जबड़े में जिस तरफ विमल दबाया होता है उस तरफ की गर्दन झुक जाती है। मतलब एक से एक विज्ञापन आते हैं, लेकिन हम विज्ञापन पे ध्यान कैसे दे साहब? अक्षय कुमार 750 रुपए की चड्डी बेच रहा है। मैं इतने छोटे शहर से आता हूं और हम इतने भूखे रहते हैं खाने के, हम इतने भूखे रहते हैं खाने के कि अगर किसी होर्डिंग पे सनी लियोन बर्गर का विज्ञापन कर रही हो तो हमारी नजरें बर्गर पे टिकती है। सैफ अली खान साहब आते हैं, वाव, बड़े आराम से, इनका समझ में आता है, नवाब है, बड़ा आराम से इनका समझ में आता है। बड़े आराम से जो ये कहते हैं ये करते हैं। 50 साल की उम्र, दूसरी बीवी, चौथा बच्चा। मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो तैमूर का छोटा वाला भाई है वो सैफ अली खान साहब को पापा बोलेगा कि दादा बोलेगा। स्टेटस होते हैं विज्ञापन के भी अलग अलग। एयरपोर्ट पे देखो मर्सिडीज, बस स्टैंड पे दांत खाद खुजली से निजात पाना है तो खुजली को लगाना है। एयरपोर्ट पे एक सुपर मॉडल खड़ा होगा, बढ़िया कपड़ों का विज्ञापन कर रहा होगा। बस स्टैंड पे एक पोस्टर चिपका है, उस पे लिखा है गुमशुदा की तलाश, नीचे कुत्ते का फोटो और उसके नीचे लिखा है कि ढूंढ के देने वाले को 1500 रुपए का नगद पुरस्कार। वो फोन करता है, बोले इस कुत्ते के चाइना वाले 4500 दे रहे हैं। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता है साहब, भारत का रेलवे बजट केवल गुप्त रोग वाले डॉक्टरों ने ही तय कर रहा है। किसी स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे की सारी दुकानें, रेलवे की सारी दीवारें गुप्त रोगियों के रोगों से रिलेटेड समस्याओं से ही पुती हुई होती है। इतने विज्ञापन मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता। मैंने भारत में सर्दी जुकाम से ज्यादा गुप्त रोग के मरीज हैं, और जब इतने गुप्त रोग के मरीज होने के बावजूद हम 135 करोड़ हो गए यार। अच्छा आपने एक बात नोटिस करी कि ये जो डॉक्टर है ना, ये हर शहर में एक ही जगह मिलते हैं और 2 ही दिन मिलिए, प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार, रेलवे ब्रिज के नीचे। इनका दूसरा ठिकाना ही नहीं होता है। तो बस दोस्तों एक लास्ट जोक मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद खत्म करते हैं। अरे लास्ट जोक बाकी है, अरे बाकी है, अरे मेरी बात सुनो। अरे घर जाके क्या करोगे, कुंडी लगी नहीं लगी?